केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन बार बार आया, और ये देखेंगे बाई ट्रिक की सहायता से देखेंगे। ये है यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के की यूनिट पूछी जाती है, और के आपका जीरो ऑर्डर, ये आपका मिल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट पूछी जाती है। हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल होता है, और यहां चलते हैं तो एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है। ये स्क्वायर है, ये थर्ड है, पावर क्यूब है, तो ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए आप देखेंगे ये है आपका फार्मूला, ये है आपका मोल, ये है लीटर और ये है आपका सेकेंड। यहां 1 माइनस एन करेंगे और यहाँ n माइनस 1 और यहाँ करेंगे हम पावर में -1। तो यहाँ आपका जो m है ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, ये लीटर को, और ये s है आपका टाइम। ये टाइम सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो n है ये है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मिल रहा है आपको एक फार्मूला। इस फार्मूले पर बेस्ड है इसकी यूनिट। हम देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते हैं MLS, इसकी पावर 1, यहाँ 1 है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर के लिए 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, -1 करिए। ये आ गया है आपका इज इक्वल टू मोल पावर 1, न लिखा जाए तब भी 1, लीटर -1 और सेकेंड की पावर -1। ये आ गया है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड को हमने बताया ये टाइम है, टाइम भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो ये है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मोल पर लीटर को हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और सेकेंड पावर -1 सेकेंड। तो ये आ गया है आपका मोल पर लीटर को कहा जाता है आपका कंसंट्रेशन। तो आर करके रहेगा कंसंट्रेशन सेकेंड की पावर -1। ये होगा आपका फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन को मोलरिटी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, इसको ध्यान देंगे। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन के लिए ना लिख करके आप गैसियस स्टेट के लिए लिखिए, तो आप लिखेंगे एटमॉस्फेयर 1 - n और सेकेंड की पावर -1। तो यहाँ आप रख देंगे 0, तो आ जाएगा आपका एटमॉस्फेयर और सेकेंड की पावर -1। ये होगा यूनिट किसकी, के की, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस फार्मूले को आप देखिए, मोल लीटर सेकेंड, ये समय भी हो सकता है, टाइम मिनट आवर कुछ भी हो सकता है,
तो ये दिया गया है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसमें रखिए। ऐसा नहीं है कि 0 में से माइनस किया 1 को तो आ गया है आपका -1, तो ये लीटर की पावर -1, यहाँ 1 लिखिए चाहे न लिखिए कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार हम 0 हटा दें और यहां रख लें आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट के लिए यहां फर्स्ट रखिए, ये हो गया 1 -1, यहां 1 लिखिए 1 -1, तो आ गया 1 में से 1 आपने माइनस किया पावर में 0, यहां भी पावर में 0, यहां -1, और अगर पावर में 0 तो वैल्यू हो जाती है 1, तो आ गया है आपका सेकेंड पावर -1। तो ये समय भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। जस्ट लाइक यहां 1 -1, ये हो गया है आपका 0 और 0 का मतलब 1, तो आ गया सेकेंड की पावर -1। ये चाहे गैसियस इक्वेशन हो तो एटमॉस्फेयर आंशिक प्रेशर के कंपैरिजन में देखेंगे, या आप मोल और कंसंट्रेशन के पदों में देखिए, तो ये आपका यूनिट होगा के की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड की पावर -1। देख सकते हैं यहां हमने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये जो है टाइम की पावर -1 है, चाहे आप टाइम कह लें चाहे आप सेकेंड कह लें। यहां भी आपका आ गया गैसियस लाइक प्रेशर के कंडीशन में भी आपका सेकेंड की -1। तो यहां हम कर देते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आप लिख लेते हैं किसके लिए सेकेंड, तो आप सेकेंड यहां n के स्थान पे आप कितना लिख लेंगे सेकेंड, 1 में से 2 माइनस करिए तो आ जाएगा आपका, यहां चलिए -1, यहां आ गया लीटर पावर 1 और सेकेंड पावर -1, तो मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये हुआ यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड के लिए यहां क्या किया जाए, आपने लिखा है 1 - n, तो सेकेंड के लिए यहां रख देंगे आप 2, आ जाएगा -1, तो एटमॉस्फेयर -1 पावर में और सेकेंड की पावर -1, ये हुआ यूनिट एटमॉस्फेरिक के लिए। पार्शियल प्रेशर के कंडीशन में किसकी यूनिट देख रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हम देख रहे हैं ये है आपका फार्मूला फॉर के वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए। सेकेंड हटा करके यहां अगर थर्ड कर दिया जाए तो थर्ड का मतलब n के स्थान पे यहां थर्ड कर लीजिए, यहां भी थर्ड कर लीजिए, 1 में से 2 माइनस करिए -2, और ये हो गया आपका l का स्क्वायर, तो ये आ गया यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और यहां भी आप कर लेंगे थर्ड, आ जाएगा आपका -2, ये हुआ के का यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो चाहे ये पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया, ये देख सकते हैं एटमॉस्फेयर पावर -2 सेकेंड पावर -1, और यहाँ मोल की पावर -2 लीटर का स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। इसके लिए मैंने बना दिया एक चार्ट, तो आपको ध्यान देना है इस फार्मूले पर, और फार्मूला आपको पता होगा तो आप निकाल लेंगे यूनिट ऑफ के। तो आप याद करेंगे ये मोल है, लीटर है, सेकेंड है, ये ऑलवेज -1 है, सब में हमेशा क्या होगा -1 ही होगा। ये 1 से शुरू है, 1 - n, जहां n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके लिए कहा जाता है 0 के लिए कहा जाता है 0 रख दीजिए, 1 के लिए कहा जाता है 1 रख दीजिए, 2 के लिए कहा जाता है 2 रख दीजिए, आ जाएगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस।
केमिकल काइनेटिक्स का आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड रिलेटेड विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ टी हाफ इज गिवन बाय, ये है आपका टी हाफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये होगा n-1। ये आप समझिए फार्मूला है। यहां कह लेते हैं टी हाफ इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड और ए इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये n है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं हम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल n-1, ये हो गया टी हाफ। जीरो में से -1 करिए, a की पावर -1 आ जाएगा और -1 चला जाएगा आपका ऊपर। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आप कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रहा है आपको एक लाइन। ये आपका आया है नीट का क्वेश्चन रहा, BHU का रहा, इंट्रेंस का रहा, सभी इंट्रेंसों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड जो है ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बार आया, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जीरो हटा देते हैं, यहां हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट का मतलब है यहां पर आप n-1 है तो यहां कर लेंगे आप a की पावर 1-1 और 1-1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। ये आपका क्या आ जाएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0 मीन्स हाफ लाइफ पीरियड इन डिपेंडेड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो है हाफ लाइफ पीरियड, ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि पावर कितना आ गया है, 0 आ गया। तो ये आपको 4 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट हटा देते हैं हम, लिख लेते हैं हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो n के स्थान पे आप सेकेंड रखिए, 2 रखिए, 2 में से आप 1 को माइनस करिए, आ जाएगा कितना, 1। तो आप कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अब चलिए इनवर्सली
proportional to, ये जो है हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड रख लीजिए, ऐसे ही आप यहां रख लीजिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहां हो गया थर्ड में से घटा दीजिए, आपका आ गया ए का स्क्वायर, हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां कर लीजिए क्या, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका एक फार्मूला, जब हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स तो दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में रखे गए हैं, सभी इंट्रेंसों में ये आए, आपका यूपी बोर्ड में आया, सीबीएसई बोर्ड में आया एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक तो के की यूनिट, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो या कंसंट्रेशन के पदों में हो, और दूसरा है आपका हाफ लाइफ पीरियड रिलेटेड विद जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप दो फार्मूले देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में तीन चीजें हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक यूनिट है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ मेथड आप पढ़ लीजिए, और ये आ गया है आपका के की यूनिट, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।